Hello friends and welcome back to another video from the pedigree analysis। तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया कि पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली क्या है और किस तरीके से किसी भी कैरेक्टर किसी भी ट्रेट का जो इनहेरिटेंस है उसे स्टडी किया जा सकता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर फैमिली ट्री का ऐसा एक नक्शा बनाकर। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, ये थंब रूल नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने रूल दिया हो और उस तरीके से हम उस पेडिग्री को सॉल्व करेंगे। ये एक लॉजिक, काफ़ी सारे लॉजिक अप्लाई करने के बाद एक जो कंक्लूजन निकलता है उस पर से ये एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, जिसे यदि आप समझ जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये मेरा दावा है कि 10 सेकंड के अंदर आप कोई भी पेडिग्री सॉल्व कर सकते हैं इजीली एंड करेक्ट आंसर के साथ। तो आज हम ये सारे रूल्स पहले देख लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस के, जिससे हम इजीली विद इन फ्यू सेकंड्स ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा ट्रेट जो है वो पेडिग्री चार्ट या फिर फैमिली ट्री शो कर रहा है। फाइन। सबसे पहले रूल्स समझते हैं। यदि आपको कोई भी पेडिग्री चार्ट दे दिया है तो आप किस तरीके से रूल को वन बाय वन अप्लाई करते जाएंगे और फाइनली आप कंक्लूजन या फिर करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ पेडिग्री एनालिसिस में कोई भी चार्ट देखने पर आपको ये सोचना है, सबसे पहला क्लू, कि क्या उस नक्शे में, क्या उस पेडिग्री चार्ट में या फिर फैमिली ट्री में हर एक मेल अफेक्टेड है क्या। ये आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो वेरीफाई करनी है। ठीक है, उस चार्ट में जितने भी मेल्स हैं सिर्फ मेल ही अफेक्टेड हैं। तो यदि आंसर मिलता है आपको यस, तो आपका जो फैमिली ट्री है या फिर पेडिग्री चार्ट है वो वाई लिंक्ड हो जाएगा सीधा। आपको बहुत सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि उस ट्री के अंदर या फिर उस पेडिग्री मैप में जो भी मेल सारे के सारे अफेक्टेड है, रिमेंबर दैट ऑल मेल्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे ऑल शब्द का बहुत ही खास इम्पोर्टेंस है। फाइन। तो अगर आंसर होता है यस तो हो जाएगा वो वाई लिंक्ड ट्रेट या फिर वाई लिंक्ड कैरेक्टर। लेकिन यदि आंसर नो है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो वन बाय वन ट्राई करने को बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि इन 5 में से ही कोई भी एक ट्रेट होगा। अब हम एक एक करके एक एक ट्रेट को एलिमिनेट करेंगे और फाइनली जो ट्रेट बच जाता है दैट विल बी द राइट आंसर। फाइन। तो यहाँ पर मान लीजिए वाई लिंक्ड है तो आपका राइट आंसर यही हो गया। लेकिन इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो हमारे पास 4 ऑप्शन बच जाते हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे हर ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, यदि आंसर नो आता है तो मेल और फीमेल सभी आपको अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो हम दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि क्या उसमें स्किप ऑफ जनरेशन देखने को मिल रहा है या नहीं। स्किप ऑफ जनरेशन का मतलब बेसिकली यहाँ पर यह है कि कोई भी डॉटर जनरेशन यदि अफेक्टेड है तो उसका कोई ना कोई पेरेंट, मदर या फादर, अफेक्टेड होना ही चाहिए। ठीक है, यदि वो नहीं है तो हम कहेंगे स्किप ऑफ जनरेशन हुआ। मीन्स हर एक जनरेशन में यदि आपको डिजीज या फिर वो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है तो वहाँ हम कहेंगे स्किप नहीं हुआ। लेकिन यदि कोई एक जनरेशन में डिजीज नहीं हुआ, फिर से किसी एक जनरेशन में वो कैरेक्टर उभर के आया, तो हम उसे कहेंगे जनरेशन का स्किप होना। ठीक है, मीन्स यदि स्किप ऑफ जनरेशन है, ठीक है, यदि स्किप ऑफ जनरेशन होता है, आंसर यस मिलता है, तो आपका जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ से एकदम करेक्ट क्लू आपको मिल जाएगा कि स्किप ऑफ जनरेशन है मीन्स 110% द ट्रेट इज रिसेसिव। ओके, तो यदि रिसेसिव है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डोमिनेंट वाले ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। हम अब 2 रिसेसिव के अंदर लड़ाई करेंगे। फाइन। और इन 2 में से कोई भी एक आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि स्किप ऑफ जनरेशन नहीं है, हर एक जनरेशन में वो डिजीज या वो कैरेक्टर या फिर वो ट्रेट देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर जब नो होगा तब आपका जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। मीन्स आप रिसेसिव को एलिमिनेट कर देंगे, आप डोमिनेंट पर फोकस करेंगे सिर्फ।
ओके, अब मान लीजिए कि स्किप ऑफ जनरेशन मुझे मिला। ओके, स्किप ऑफ जनरेशन में से मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरा जो पेडिग्री चार्ट है वो है रेसेसिव। लेकिन रेसेसिव में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, रेसेसिव एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है। ठीक है, ये दो ऑप्शंस में से हमें कोई भी एक करेक्ट करना होगा। तो रेसेसिव में यदि आप एंटर हो जाते हैं तो आपके पास एक खास इंपॉर्टेंट क्लू ये है कि यदि कोई फीमेल अफेक्टेड है तो उसका फादर अफेक्टेड होना ही चाहिए एवं उसके सारे सन, जितने भी बेटे हैं वो सारे अफेक्टेड होने चाहिए। फाइन, तो ये एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट क्लू है। यदि आप रेसेसिव में पहुंच जाते हैं तो वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखेंगे कि यदि कोई फीमेल अफेक्टेड है तो उसका फादर अफेक्टेड होना ही चाहिए मस्ट, और उसके सारे सन अफेक्टेड होने ही चाहिए मस्ट। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल लिखा है, इस ऑल का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि एक भी सन अनअफेक्टेड हुआ तो द स्टोरी विल बी टोटली डिफरेंट। फाइन, तो यदि आंसर यस आता है, यदि ये डिज़ाइन, ये फैशन, ये सिनेरियो आपको देखने को मिला, इट मीन्स वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट हो गया। यदि ये सीन नहीं है मीन्स ऑटोमेटिकली वो ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट होगा। फाइन, इन द सेम वे यदि आप डोमिनेंट में आ गए हैं, यदि स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हुआ तो आपने डोमिनेंट वाला साइड चूज किया, और डोमिनेंट के अंदर यदि आपको ये सिनेरियो दिख रहा है मीन्स यदि मेल अफेक्टेड है तो उसकी मदर अफेक्टेड होनी ही चाहिए, एंड उसकी जितनी भी डॉटर्स हैं सारी की सारी डॉटर्स अफेक्टेड होने ही चाहिए, 100% मस्ट। फाइन, if this situation you will find in the chart, then your answer will be X-linked. If not, then your answer will be autosomal dominant trait. ओके, सो ये क्लू है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सारे के सारे मेल अफेक्टेड है या नहीं है। नहीं है तो हम यहाँ आएंगे, यदि हैं तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन यदि नहीं है तो हम अब चेक करेंगे स्किप ऑफ जनरेशन। यदि स्किप है तो रेसेसिव है, और यदि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो एक्स लिंक्ड, ये नहीं हो रहा तो ऑटोजोमल। सिमिलरली यदि स्किप ऑफ जनरेशन नहीं मिला तो डोमिनेंट ट्रेट है, यदि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो एक्स लिंक्ड है, ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो ऑटोजोमल है। दैट्स इट। इतना आप यदि दिमाग लगा लेते हैं तो दावा है मेरा कि आप कोई भी पेडिग्री चार्ट विद इन 10 सेकेंड, और आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई तो विद इन 5 to 6 to 7 सेकेंड्स भी आप उसे करेक्ट आंसर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे रूल्स समझने के बाद अभी हम एक पेडिग्री चार्ट जो है उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं अभी एक पेडिग्री चार्ट बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपना दिमाग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। सारे रूल्स जो भी मैंने आपको बता दिए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हम पेडिग्री चार्ट ड्रॉ करते हैं पहले।
तो दोस्तों ये जो पेडिग्री चार्ट है इसे अब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कौन सा ट्रेट जो है वो शो कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर ट्रेट्स की लिस्ट है जो हम पहले से जानते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट रूल क्या रहेगा कि इस चार्ट के अंदर क्या सारे मेल अफेक्टेड हैं, सिर्फ सारे मेल अफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि मेल और फीमेल दोनों कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, सिर्फ मेल और सभी मेल अफेक्टेड नहीं है। मीन्स ये वाई लिंक्ड ट्रेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, सो इसे हम यहाँ पर ही कैंसिल कर देते हैं। फाइन। सेकेंड स्टेप जो था वो हमारा था स्किप ऑफ जनरेशन। अब इन चार में से कोई एक आंसर होगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, स्किप ऑफ जनरेशन है या नहीं। मीन्स ट्रेट जो है या कैरेक्टर किसी भी जनरेशन को छोड़कर आगे की जनरेशन में शो हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। और सिंपल शब्दों में उसे हम यदि कहें तो यदि कोई डॉटर या कोई सन अफेक्टेड है तो क्या उनके पेरेंट्स बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं चार्ट में आपको एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूं कि यहाँ पर रोमन नंबर्स में हम जनरेशन शो करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज़ द थर्ड जनरेशन एंड दिस वन इज़ द फोर्थ जनरेशन। ओके, और जो इस तरीके से अरेबिक नंबर में यहाँ पर लिखें तो हम ये हर जनरेशन के जो सभ्य हैं उन्हें हम इस तरीके से अरेबिक नंबर में शो करते हैं। 1 2 देन 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, सो टोटल यहाँ पर हमको 4 जनरेशन्स दिख रही हैं, जिसमें से किसी भी जनरेशन में देखने से ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई भी जनरेशन में ये ट्रेट जो है वो स्किप किया हो। मीन्स हर एक जनरेशन में आपको कोई ना कोई अफेक्टेड दिख रहा है, आप देख सकते हैं क्लियर। ओके, इट मीन्स स्किप ऑफ जनरेशन नहीं है। इफ द आंसर इज नो, तो आप अपने रूल बुक में जाकर चेक कीजिए कि यदि स्किप ऑफ जनरेशन नहीं है तो ये जो ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव नहीं है। फाइन, रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट है। तो रिसेसिव वाले जो 2 ऑप्शन हैं हमारे वो अगेन यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब ये 2 में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। मीन्स डोमिनेंट ट्रेट है ये, हर एक जनरेशन में डिजीज आपको दिख रहा है। ओके, तो डोमिनेंट ट्रेट में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, वेदर इट इज ऑटोसोमल और इट इज सेक्स लिंक्ड। ओके, एक्स लिंक्ड। तो ये देखने के लिए हमारे पास क्या रूल था, डोमिनेंट के अंदर हमारे पास ये रूल था कि यदि ये फैशन, ये डिजाइन यहाँ पर कहीं भी दिख रही है, कौन सी, मैंने याद कीजिए मैंने ड्रॉ किया था इस तरीके से। ओके, फाइन, कि यदि कोई भी मेल अफेक्टेड है तो उसकी मदर अफेक्टेड होनी ही चाहिए और उसके सारी डॉटर्स अफेक्टेड होनी ही चाहिए 100%। ओके, यदि ये सीन यहाँ पर फॉलो हो रहा है मीन्स ये एक्स लिंक्ड हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट। ओके, यदि नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अब इस चार्ट में हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे कि मेल कहाँ पर अफेक्टेड हैं। तो इस चार्ट में देखेंगे कि ये मेल है। अब इसका पेरेंट्स तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो हम इसे अभी फिलहाल बाकी रखते हैं। यहाँ पर ये मेल है। ओके, तो ये जो मेल है आप देखेंगे कि इसकी मदर अफेक्टेड है और इसकी 2 डॉटर्स हैं, पहली डॉटर है, दूसरा सन है और अगेन थर्ड डॉटर है। तो दोनों डॉटर अफेक्टेड हैं। मीन्स क्या हुआ, वो जो रूल है यहाँ पर अप्लाई हुआ, वो जो सीन मैंने वहाँ पर लिखा था वो अप्लाई यहाँ पर हो रहा है। मीन्स ये ऑटोसोमल नहीं हो सकता, ये जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल जो है वो यहाँ पर फिर से कैंसिल हो जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ओके, तो इस पेडिग्री का करेक्ट आंसर हो गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फाइन, तो ये जो पेडिग्री है इसमें हमने एक बार ये पता कर लिया कि इसका ट्रेट जो है वो क्या है। उसके बाद समटाइम्स एग्जाम में जीनोटाइप कोई भी किसी भी पर्सन का इस फैमिली ट्री के अंदर जीनोटाइप एग्जाम में समटाइम्स पूछा जाता है। तो उस कंडीशन में हम इसका जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है।
तो एक्स जो है, जो जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड हैं उनमें कम से कम एक एक्स तो डोमिनेंट होगा ही। दोनों डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली ये स्थिति हो सकती है। डिजीज मतलब ये ट्रेट कब शो होगा, एक तो ये कंडीशन है फीमेल में, मेल में तो ये एक ही ऑप्शन है, और दूसरी फीमेल में कंडीशन ये हो सकती है। इन तीनों कंडीशन में जो है, जहाँ जहाँ पर भी ट्रेट शो कर रहा है, शेडेड है, इनमें से कुछ ना कुछ होगा इनका जीनोटाइप। और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कैसे होंगे, एकदम नॉर्मल, जिनके पास कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम इनका जीनोटाइप जो है वो ट्रेस करेंगे। जीनोटाइप किस तरीके से हम ट्रेस करें, इसके लिए हमारे पास क्रोमोसोमल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने इसके पहले फर्स्ट पेडिग्री के वीडियो में बहुत ही क्लियर समझाया है। आपको ये समझने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। एक बार वो वीडियो आप समझ लेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ में आएंगी। तो उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पहले आप वो वीडियो पूरा इत्मीनान से समझ लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को समझें, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा चीज़ों को आसानी से सॉल्व करना। फाइन। तो यहाँ पे देखिए, जो भी नॉर्मल है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, ये फीमेल जो है वो नॉर्मल है, मीन्स इसके दोनों एक्स नॉर्मल हैं। यदि एक भी डोमिनेंट होता तो यहाँ पर ये शेडेड दिखाई दी होती, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर शो करता। ये नॉर्मल है, ये मेल है, इसे भी हम नॉर्मल एक्स वाई लिख देते हैं, क्योंकि यदि इसका एक्स डोमिनेंट शो करता ट्रेट तो यहाँ पर भी शेडेड कंडीशन होती, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं इस फैमिली ट्री में, उसे हम नॉर्मली जो भी उनका जीनोटाइप है वो हम लिख देते हैं। फाइन। अब हम आते हैं ये इस मेल पर, एक्स वाई। एक्स क्या होगा, डोमिनेंट, इसीलिए ये डिजीज शो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट डॉटर है, डॉटर के पास एक एक्स फादर से आएगा, एक एक्स मदर से आएगा। फादर से जो आएगा वो ऑब्वियसली डोमिनेंट ट्रेट है, मदर से नॉर्मल आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली इधर भी सेम कंडीशन। फाइन। अभी जनरली ये क्या है, ये कौन है, ये आउटसाइडर पर्सन है, जिससे इनकी जो 5वीं बेटी है उनकी शादी हुई है, मैरिज हुआ है, ठीक है। तो आउटसाइडर को जनरली हम नॉर्मल कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसे यदि देखते हैं तो ये डिजीज्ड है, तो एक्स वाई, एक्स कैसा होगा, डोमिनेंट, ठीक है। वो डोमिनेंट कहाँ से आया, वो मदर से आया। फाइन। और वाई जो है ऑब्वियसली फादर से आया। यहाँ पर हम सेम चीज़ देखते हैं, तो ये जो है अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फादर है मीन्स एक्स वाई, उनका एक्स जो है वो डोमिनेंट है। फादर का एक्स बेटी को मिलेगा और दूसरा एक्स मदर से नॉर्मल मिला है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ठीक है। और ये जो डॉटर है उस डॉटर के पास भी मदर से एक एक्स मिलेगा और एक एक्स मिलेगा फादर से, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एक एक्स जो है फादर यहाँ पर नॉर्मल है तो एक एक्स तो नॉर्मल रहेगा, मदर से अफेक्टेड है तो ये नॉर्मल एक्स तो मिलने वाला नहीं है, मीन्स ये डोमिनेंट वाला एक्स ही यहाँ पर मिलेगा। फाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेस द जीनोटाइप ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली ट्री, ठीक है, इन द पेडिग्री एनालिसिस। फाइन। इस तरीके से हम जीनोटाइप जो है उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं और हम एक दूसरे ट्रेट की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने बहुत क्लियरली समय लेकर समझ लिया है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो अब फास्ट होनी चाहिए। ओके, चलिए, ये जो पेडिग्री चार्ट है इसमें एक करेक्शन हम यहाँ पर करेंगे। ये एक जो डॉटर है इस फैमिली ट्री में, इसे हम कर देते हैं नॉर्मल। फाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज आता है। अब आप देखेंगे एग्जाम में पूछा रहेगा ये जो फैमिली ट्री है वो कौन सा ट्रेट शो कर रहा है। तो सबसे पहली चीज हम रूल के हिसाब से क्या देखेंगे, वेदर ऑल द मेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली ट्री आर अफेक्टेड और नॉट। यहाँ पे सारे मेल अफेक्टेड नहीं है, फीमेल्स भी हैं और कई सारे मेल नॉर्मल है, तो वाई लिंक तो ये है नहीं, ठीक है। तो फिर से हम वाई लिंक पर एक क्रॉस लगा देंगे। अब हमारे पास क्या दूसरा क्लू है
स्किप ऑफ जनरेशन है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस जनरेशन में डिजीज़ है, हाँ है। इस जनरेशन में किसी ना किसी को तो है। थर्ड जनरेशन में हम देखेंगे कि कोई ना कोई अफेक्टेड है, और फोर्थ जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड है। मीन्स स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हुआ। स्किप ऑफ जनरेशन यदि नहीं होता है तो ट्रेट कौन सा हो जाएगा? ट्रेट हो जाएगा डोमिनेंट। फाइन। अब डोमिनेंट में क्या हम देखेंगे? डोमिनेंट ट्रेट एक बार हम पकड़ लेते हैं तो वहां पर हमें एक ही चीज देखनी होती है कि जो मेल अफेक्टेड है उसकी मदर अफेक्टेड होनी ही चाहिए और उसकी हर बेटियां अफेक्टेड होनी ही चाहिए 100%। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर यदि अप्लाई हुई तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हुआ। यदि नहीं हुई तो ये हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब हम इसे देखते हैं कि मेल कहाँ कहाँ पर अफेक्टेड है। ये मेल है तो इसकी मदर हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक दूसरा मेल है, ठीक है, यहाँ पर इसकी मदर अफेक्टेड है। इस मेल की डॉटर भी अफेक्टेड है, लेकिन क्या सारी डॉटर्स अफेक्टेड है? नहीं। आप देखेंगे कि एक डॉटर जो है वो नॉर्मल है, एक ही डॉटर अफेक्टेड है। तो यदि वो एक्स लिंक्ड होता तो दोनों डॉटर को जो है जो भी डिजीज होगा ये वो होना चाहिए था, ये ट्रेट दोनों डॉटर में उतरना चाहिए था। क्योंकि ये एक्स लिंक्ड नहीं है इसीलिए एक ही डॉटर अफेक्टेड है, दूसरी नहीं है। मीन्स ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं हुई। तो ये अब कौन सा ट्रेट हो गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंट तो हमें पहले ही पता चल गया था, और ये जब फॉलो नहीं होगा तो वो एक्स लिंक्ड कभी भी नहीं हो सकता, वो होगा ऑटोसोमल। दैट्स इट। फाइन। तो ये जो ट्रेट है वो हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये सारे कैंसिल। फाइन। अब ऑटोसोमल है, ऑटोसोम पे जो जीन है कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये जो ट्रेट है वो जनरेशन में दिखाई दे रहा है। फाइन। तो ऑटोसोम जो है, मान लीजिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मीन्स डोमिनेंट कंडीशन में डिजीज शो होगा। यदि ऐसा है तो ये ट्रेट शो होगा, यदि ये कंडीशन है तो भी ये ट्रेट शो होगा। इस तरीके का है तो बिल्कुल भी अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स आपको दिखाई देंगे। और ये तो सेक्स लिंक्ड है ही नहीं, तो हमें एक्स वाई की कोई चिंता करनी ही नहीं है। ये ऑटोसोमल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल है वहाँ पर हम स्मॉल ए लिख देंगे, रिसेसिव, क्योंकि इन्हें कोई डिजीज़ नहीं है, इन्हें कोई कैरेक्टर का ट्रेट जो है वो अपीयर होता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है हमें। तो हम सभी जगह जो नॉर्मल है वहाँ हम स्मॉल ए जीनोटाइप लिख देंगे। फाइन। उसके बाद जो अफेक्टेड है उनका जीनोटाइप अभी हम देखेंगे। ये अफेक्टेड है, ठीक है, तो इनका जो जीनोटाइप है वो दो हो सकता है, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। दोनों कंडीशन में डोमिनेंट चीज़ जो है, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट अलील जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कौन सा सही होगा? एग्जाम में पूछ दिया रहेगा कि इसका जीनोटाइप क्या है बताइए, या इसका क्या है बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो कभी आंसर नहीं होंगे, आंसर सिर्फ एक ही होगा। तो हमें क्या देखना है, हमें फिर इनकी जनरेशन पर जाना है। यदि दोनों डोमिनेंट होते, मान लीजिए दो डोमिनेंट, कैपिटल ए इनका है मान लीजिए, ठीक है, तो एक कैपिटल ए फादर से यहाँ पर आया, एक कैपिटल स्मॉल ए मदर से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, ये हमें समझ में आया, इसीलिए ये अफेक्टेड है क्योंकि एक कैपिटल ए यहाँ पर है। ये जो सन है वो अनअफेक्टेड है और इसके दोनों एलील स्मॉल ए हैं, रिसेसिव हैं, तभी तो अनअफेक्टेड है। एक भी डोमिनेंट होता तो अफेक्टेड हो जाता। तो दोनों स्मॉल है तो एक मदर से आया है, तो एक स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, फादर से। मीन्स फादर का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, कभी भी दोनों कैपिटल ए नहीं होगा, अदरवाइज ये नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ से इनका जीनोटाइप हमें पता चल गया। ये जो है एक स्मॉल ए मदर से, एक कैपिटल ए फादर से, तभी अफेक्टेड है। यहाँ पर भी सेम कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पर ये अफेक्टेड सन है तो एक तो कैपिटल ए होगा ही, ये बाहर वाला व्यक्ति है तो नॉर्मल ए हम लेते हैं जनरली, तो स्मॉल ए।
ये है अफेक्टेड कैपिटल ए और एक आया पापा से स्मॉल ए। यहाँ पर ये अफेक्टेड है तो एक तो कैपिटल ए आ ही जाएगा पापा से। अफेक्टेड कौन है इन दोनों में? फादर। और कैपिटल ए अफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो यहाँ पर आया और मदर में से नॉर्मल ए आया। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। ये ट्रेट कैसा है? ये ट्रेट है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और ये हो गए उसके जीनोटाइप्स। फाइन। उसी तरीके से हम कुछ और पेडिग्री चार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं अलग अलग ट्रेट को लेकर, जिससे आपकी जो दुविधाएं हैं वो और भी क्लियर हो जाए। लेकिन उन सारे पेडिग्री चार्ट में जो जीनोटाइप है वो आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। फाइन, हम सिर्फ ट्रेट पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हम और भी 2 या 3 पेडिग्री चार्ट देख लेते हैं अलग अलग ट्रेट के रिलेटेड। ओके, चलिए, ये एक नया पेडिग्री चार्ट है जिसमें हम कौन सा ट्रेट है वो फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्लू का है कि क्या वो वाई लिंक्ड है, क्या उसमें सारे मेल अफेक्टेड हैं? तो ये बिल्कुल भी वाई लिंक्ड नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ मेल अनअफेक्टेड हैं प्लस फीमेल भी यहाँ पर अफेक्टेड हैं। सो वाई लिंक्ड तो ये कभी भी नहीं होगा, तो ये पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? स्किप ऑफ जनरेशन है क्या, ये हम चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, किसी ना किसी को तो यहाँ पर ट्रेट जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर ये डिजीज़ है। सेकेंड जनरेशन में भी है। थर्ड जनरेशन लाइन आप देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रेट शो हो रहा है। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है वहाँ पर आप देखेंगे ट्रेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कैरेक्टर जो है, ये इंडिविजुअल जो है वो अनअफेक्टेड हैं। फाइन, इट मीन्स स्किप ऑफ जनरेशन हो गया। पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन उनका जो सन है या जो डॉटर है वो अनअफेक्टेड है टोटली। मीन्स ये जो ट्रेट है वो इस जनरेशन में स्किप किया। फाइन, तो स्किप ऑफ जनरेशन है मीन्स ये कौन सा ट्रेट हो सकता है? रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट तो कभी भी नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो गए। रिसेसिव में अब एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि फीमेल अफेक्टेड है तो उसका फादर और उसके सारे सन अफेक्टेड होने ही चाहिए, ये हमारा रूल कहता है। अब हम इसमें अफेक्टेड फीमेल को पहले ढूंढ निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे अफेक्टेड फीमेल कहाँ है। अफेक्टेड फीमेल यहाँ एक ही नज़र आ रही है। ठीक है, अफेक्टेड फीमेल का फादर जो है वो अफेक्टेड दिख रहा है प्लस उसके 2 सन है और दोनों के दोनों ही अफेक्टेड हैं। फाइन, तो हमारा रूल जो है यहाँ पर 100% काम किया। तो उसकी वजह से ये जो ट्रेट है वो रिसेसिव तो है लेकिन एक्स लिंक्ड हो जाएगा। ऑटोसोमल तो कभी भी नहीं होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है इस पर्टिकुलर फैमिली चार्ट की बात यदि हम करें तो। ओके, तो ऐसा ही एक और चार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो इस पेडिग्री चार्ट में अब हम ट्रेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाई लिंक्ड है क्या इसमें सारे मेल अफेक्टेड हैं? नहीं, ये वाई लिंक्ड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे कि क्या स्किप ऑफ जनरेशन है, तो यहाँ पर तो स्किप ऑफ जनरेशन नहीं है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 लोगों को जो ट्रेट है उनमें शो हो रहा है और उनके बाद वाली जनरेशन में भी शो हो रहा है, उसमें भी शो हो रहा है। इधर हम बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स को डिजीज़ नहीं है या फिर पेरेंट्स में ट्रेट नहीं शो कर रहा है, लेकिन उनके जो चिल्ड्रन हैं दे आर अफेक्टेड। ठीक है, पेरेंट्स आर टोटली अनअफेक्टेड। इट मीन्स स्किप ऑफ जनरेशन हुआ। स्किप ऑफ जनरेशन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। रिसेसिव में एक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल है। एक्स लिंक्ड कब होगा? जब, रूल याद कीजिए, जब फीमेल का जो फादर है वो अफेक्टेड होना ही चाहिए और उसके सारे सन अफेक्टेड होने ही चाहिए। फीमेल कहाँ है अफेक्टेड? ये रही, लेकिन इसका फादर नहीं है तो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, फीमेल अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड नहीं है, सन अफेक्टेड ज़रूर है लेकिन फादर अफेक्टेड नहीं है, तो वो जो रूल है वो 100% यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये एक्स लिंक्ड तो बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा ट्रेट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ओके, इसी तरीके से हम एक और पेडिग्री चार्ट देखते हैं। ये चार्ट जो है हमारा पेडिग्री एनालिसिस का लास्ट चार्ट है, जिसमें हमें सिर्फ यही देखना है कि
रूल के मुताबिक क्या सारे मेल अफेक्टेड हैं किसी एक जनरेशन के, तो आप देखेंगे यहाँ से मेल अफेक्टेड, ये मेल अफेक्टेड, ये भी मेल और ये भी मेल, सारे मेल यदि इस प्रकार अफेक्टेड हैं तो वो वाई लिंक्ड जो है ट्रेट गिना जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये मेल तो अनअफेक्टेड है, तो ये मेल तो आउटसाइडर है, ये बाहर से आया है, ये इस फैमिली लाइन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, तो इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। इस फैमिली के जितने भी मेल हैं वो सारे के सारे अफेक्टेड हैं, तभी हम इसे वाई लिंक्ड कहेंगे। यदि एक भी मेल अनअफेक्टेड है तो हम उसे कभी भी वाई लिंक्ड नहीं कह सकते। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेडिग्री चार्ट एनालिसिस, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिफाई करने, प्लस इसका क्या यूज़ है, पेडिग्री एनालिसिस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक तो ये क्वेश्चन एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमारे माइंड में आया ही होगा, और यदि नहीं आया है तो आना चाहिए था। ठीक है, क्यों पेडिग्री एनालिसिस इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी डिजीज़ जो जेनेटिक लेवल पर है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, फैमिली में कोई भी ऐसा कैरेक्टर है, तो उसे हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये कहाँ से किस तरीके से जनरेशन में जो है वो पास ऑन हुआ है या फिर इनहेरिट हुआ है। ठीक है, सो ये जानकर क्या फ़ायदा है, यदि आप मैरिज के लिए लाइफ पार्टनर जो है वो ढूंढ रहे हैं, जैसे हम कुंडली मैच करते हैं, तो जितना महत्व हम कुंडली मैच करके मैरिज करने में देते हैं, उससे अधिक महत्व हमें इस बायोलॉजिकल थिंकिंग पर भी देना चाहिए। इस तरीके से एक प्रकार का कुंडली मैच करना ही हुआ, जहां हम सामने वाला व्यक्ति जो है उसमें ये चेक कर रहे हैं कि वेदर such kind of different characteristic or different genetic disorders are present in that particular individual or not। ये सब देखकर ही लाइफ पार्टनर जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको काफ़ी सारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है यदि उनका पता चलता है तो आप उसका जो है क्योर के डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं। आई होप कि वीडियो में जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, जितने भी रूल्स समझाए हैं, वो सभी आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आए होंगे। और यदि आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।